नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ही सरल है। देखिए, जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। इसकी हमें जांच करनी है। इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कौन सी संख्याएं 0 पे समाप्त होती हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनमें कौन से गुण होते हैं। ध्यान से देखिए, ये 10 0 पे समाप्त हो रही है। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 पंचे 10। ये 50 0 पे समाप्त हो रही है। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 पंचे 10 पंचे 50। 100 भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी 0 पे समाप्त हो रही है, तो 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 दूना 100। इनके गुणनखंड को अगर आप ध्यान से देखें तो प्रत्येक जगह पर आपको 2 और 5 ही नज़र आएंगे। अर्थात जो संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं उनके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई नहीं मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। जो संख्याएं 0 पे समाप्त होंगी उनमें 2 और 5 आपको अवश्य मिलेंगी। ठीक, तो हम क्या, ये जैसे ये लिखा हुआ है 2 की घात 1 5 की घात 1, ये लिखा है 2 की घात 1 5 की घात 2, ये लिखा हुआ है 2 की घात 2 5 की घात 2। तो इन सब के क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को, यानी इसका एक मानक अगर रूप लिखें तो 2 की घात n 5 की घात m लिख सकते हैं। जी हाँ। अब अगर हम इसमें एक भाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं 2 की घात n 5 की घात m के रूप की होंगी, के रूप की होंगी। ठीक, अर्थात उसके गुणनखंड में 2 और 5 मिलेगा। अब 6 की घात n 0 पे समाप्त होगी कि नहीं, इसकी जांच करनी है। समझ में आ चुका होगा। हमें क्या करना है, हमें 6 का गुणनखंड करना है। 6 का गुणनखंड किया तो ये हो गया 2 गुणे 3। और घात n मतलब इसके भी घात n, ये घात इस पर भी आएगी और ये घात इस पर भी आएगी। दोनों के ऊपर घात ये रहेगी। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है? नहीं है। ये 2 की घात 3 और 2 की घात n और 3 के घात n के रूप का है। ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है, अर्थात ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। हम साफ साफ लिख सकते हैं कि यह 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः 6 की घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में अगर 2 और 5 आता है तब तो 0 पे समाप्त होगी, और 2 5 अगर नहीं आता है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। यही एक बात। चलिए अगला क्वेश्चन 10। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्याएं हैं और ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। देखिए, भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। अब हम लोग चेक करेंगे
क्या ये दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती कि नहीं हो सकती है? सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें से 13 कॉमन मिल गया है तो कॉमन निकाल लीजिए। 13 कॉमन मिलने के बाद में ये व्यवस्था रही। अब 13 कॉमन होने का मतलब है ये बेटा कि किसी और से कटे ना कटे, ये 13 से विभाजित जरूर हो जाए। 13 से विभाजित अवश्य होगी। अब किसी संख्या से अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है तो उसे हम भाज्य कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसमें 13 उभयनिष्ठ है, 13 कॉमन है, अतः यह 13 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये पूरी संख्या 13 से विभाजित है। ठीक ये पैटर्न इस पर भी अपनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी 5 कॉमन मिलेगा। 5 कॉमन मिलने के बाद ये संख्या कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर कॉमन चला गया तो 2 भी यहाँ छूट गया है। 2 गुणे 1 प्लस 1, 5 कॉमन है, इसका मतलब ये 5 से अवश्य ही विभाजित, 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। अब 5 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या है? ये भाज्य संख्या है। मतलब क्या है? अगर इस प्रकार की संख्या दी रही होंगी तो हम लोग को कॉमन ढूंढ लेना है। अगर कुछ कॉमन मिल गया है इसका मतलब वो भाज्य है, अगर कॉमन नहीं मिल पा रहा है तो वो संख्या भाज्य नहीं होगी। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आए होंगे और ये दोनों सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में हम अगले कुछ 1 वीक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।